तो बीजेपी कोई गलत थोड़ा कर रही। कांग्रेस ने सिखों से माफी मांगी, मुसलमानों से नहीं मांगी। आम आदमी पार्टी ने सिखों से माफी मांगी, मुसलमानों से। मुसलमान है ही वैसा है, दलाल है, मुसलमान मुखबिर है, मुसलमान चाटुकार है, मुसलमान चमचा है, मुसलमान लतखोर है, मुसलमान जूताखोर है। तो मुसलमान से कौन माफी मांगे? इसी में सिखों का कत्लेआम हुआ। उससे पहले ईदगाह मुरादाबाद में जो कत्लेआम हुआ, कांग्रेस ने माफी मांगी क्या? मलियाना मेरठ के लिए माफी मांगी क्या? जमशेदपुर के लिए माफी मांगी क्या? भागलपुर के लिए माफी मांगी क्या? बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ने के लिए माफी मांगी क्या? कभी नहीं मांगे है। कि सिख आखिर क्या सिखों में खूबी है से सिखों से कांग्रेस ने भी माफी मांग लिया, सिखों से भाजपा ने भी माफी मांग लिया। हद तो यह है कि केजरीवाल ने भी अपराध किया, मेरे साथ माफी बोल रहा हूं केजरीवाल। तो ये चाटुकार चमचे लातखोर और जूता खाने वाले मुसलमान अभी कमेंट करेंगे ये भाजपा का एजेंट। अबे तू एजेंट है, चूंकि केजरीवाल भाजपा का एजेंट है इसलिए तू भाजपा का एजेंट है। केजरीवाल ने वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर दिया। केजरीवाल ने कोरोना में जो रोल अदा किया तबलीगी जमात के साथ, मुसलमान उसको खुद भुला दिया। मुसलमान खुद ही तुझे माफ किया, कांग्रेस तुझे माफ किया, मुसलमान सिर्फ भाजपा को माफ नहीं करता। यही खेल फंस जाता है। जब सबको तुम माफ कर रहे हो तो भाजपा को माफ कर दो, खेल ही खत्म कर दो हिंदू मुसलमान का। लेकिन ये काम नहीं करेगा, खेल खेलेंगे ये मुसलमान चुट्टे, बस सबको माफ करेंगे। अरे जब उसूल पर सिद्धांत यह है कि गलत तो गलत और सही तो सही करने वाला चाहे कोई मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, कोई भी हो, अगर सही करने वाला है तो बहैसियत मुसलमान हमें उस सही के साथ खड़ा होने वाला, चाहे राहुल गांधी क्यों ना हो, चाहे सोनिया गांधी क्यों ना हो, चाहे केजरीवाल क्यों ना हो, चाहे लालू यादव क्यों ना हो, चाहे अखिलेश यादव क्यों ना हो, चाहे मायावती हो, चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना हो, अगर गलत है तो फिर गलत है, हम किसी भी कीमत पर उसके साथ खड़े नहीं होंगे। ये चीज नहीं झगड़े का बैगन। ये मुसलमान है ही किसी काम का नहीं, इसीलिए इसके किस्मत में लात, जूता, गाली सुनना लिख दिया गया। ये कभी न एक हो सकता है, न हो रहा है, न इसकी कोशिश कर रहा है। और जो एक करने की कोई अगर कोशिश करे तो उसको इन लोग टांग खींच के भाजपा का, आरएसएस का दलाल घोषित कर। बीजेपी नेता ने एक बयान दिया है, किस तरह से इतनी मस्जिदें, किस तरह से गुरुद्वारे यहाँ पर बन गए हैं, ये आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएंगे, इसलिए हमारा सबका धर्म भी बनता है इस नासूर को उखाड़ दे। देखिए, सबसे पहले तो भाजपा नेता का ये बयान आप कह रहे हैं, दरअसल संघ की पाठशाला से निकले जो भी नेता हैं उनका बयान अक्सर इसी तरह का होता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से संघ के पाठशाला में पढ़ रहे उन सभी नेताओं को ये बताना चाहता हूँ, आज हो, कल हो, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, आप जिसको कह रहे हैं कि नासूर बन जाएंगे वो वाकई नासूर बन जाएंगे। और मैं उदाहरण के साथ बोलता हूं, तर्कों के साथ। पहली बात, ये कहते हैं कि सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म सबसे पुराना है। तो जाहिर सी बात है सबसे पुराना जो ये कहते हैं, मैं कह रहा हूं, कौन पुराना कौन नया ये बहस अभी नहीं है। जब सबसे पुराना है तो ये सिख धर्म कहां से पैदा हुआ? इसी सनातनियों के बीच से ही पैदा हुआ। तो नासूर तो इनके लिए ऐसे भी हो गया। इस्लाम के मानने वाले ये जो 20-25 करोड़ भारत में, ये कहां से आ गए? ये भी इसी बीच से आए, तो नासूर तो इनके लिए है ही। क्रिश्चियनिटी पर अपनी आस्था प्रकट करने वाले लोग कहां से आ गए? ये भी इन्हीं के बीच से आए। इसका मतलब नासूर तो हो गए। बौद्धिज्म जिसको इन्होंने अपनी ताकत से मिटा दिया था वो वापस फिर से पुनः स्थापित हो रहा। वो कौन लोग हैं? ये जो दीक्षा समारोह चल रहा है और ये जो मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी को केजरीवाल ने मंत्री पद से निकाल दिया था, क्या वो चोरी और डकैती कर रहे थे क्या जो निकाल दिया था? उन्होंने उसी व्यवस्था का विरोध किया था जिस व्यवस्था में पलने वाले लोग आज ये कह रहे हैं कि ये लोग नासूर बन जाएंगे, यानी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट। ये नासूर नहीं बनेंगे, आपकी व्यवस्था ही नासूर है जो आपको पुनः स्वतः समाप्त कर देगी। आज हो, कल हो, 10 साल बाद हो, 100 साल बाद हो। भारत में फलेगा फूलेगा तो बौद्ध धर्म फलेगा फूलेगा, इस्लाम फलेगा फूलेगा, क्रिश्चियनिटी फलेगा फूलेगा, सिखिज्म फलेगा फूलेगा, और फल फूल रहा है। आप काउंटिंग कर लो। ये हमेशा टीवी पर दिखाएंगे, अरे इस्लाम बढ़ रहा है तेजी से, ये 4 बीवी 40 बच्चे। मैंने एक टीवी चैनल पर कहा कि 4 बीवी 40 बच्चे पूरे भारत से एक मुसलमान को पकड़ के लाओ, मैं धर्म ही छोड़ दूंगा। इतना बड़ा शब्द कोई जल्दी बोलता नहीं है, बहुत कुछ लोग छोड़ देता है जल्दी, धर्म नहीं छोड़ता। लेकिन मैंने चैलेंज किया था TV9 भारतवर्ष पर
तब 2-3 बड़े वकील थे, वो काशी का जो लड़ रहा है जैन, वो भी थे, संत भी थे। मैंने कहा लाओ और नहीं तो इस झूठ को रोको। दरअसल जनसंख्या वाकई मुसलमानों की बढ़ रही है, जनसंख्या बौद्धिस्टों की भी बढ़ रही है, जनसंख्या सिखों की भी बढ़ रही है, जनसंख्या ईसाइयों की भी बढ़ रही है, लेकिन वो बच्चे पैदा करने से नहीं बढ़ रही है भाई। वो जो उस व्यवस्था से लोग हैं वो भाग भाग के इधर आ रहे हैं, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है और वो बढ़ती ही रहेगी निरंतर। व्यवस्था तो आप बदलेंगे नहीं। आपके यहां तो जो छटा हुआ गुंडा होता है, एक सेकंड तुम्हें, जो छटा हुआ गुंडा होता है, जो सिर्फ गाली से बात करता है, जो दूसरों को धमकाता है, मारता है, गुंडागर्दी करता है, यति नरसिम्हानंद राव जो है उसको ये बनाते हैं महामंडलेश्वर। तो अब इससे ही व्यवस्था समझ में बात आ जाती है कि गुंडे को अब महामंडलेश्वर, कितना बड़ा पद होता है भाई। और आप बना किसको रहे? सड़क छाप को, जिसकी जुबान में कभी अच्छी बात आई नहीं, जिसने कभी अच्छा बोला ही नहीं, जिसने जब मुंह खोला तो जहर उगला, उसको आप महामंडलेश्वर बना रहे। तो आपके धर्म का स्तर इससे समझ में आ रहा। तो भाजपा नेता ने जो बयान दिया है, जिसकी बात आप कर रहे हैं, मैंने उसका ये जवाब दिया है, लेकिन जिस दृष्टिकोण से उन्होंने कहा है, तो ये बात कोई आज नई नहीं हुई है, पहली बार भारत में नहीं हुई है। चाहे इनके साध्वी ऋतंबरा हो, विनय कटियार हो, उमा भारती हो, आज समय के साथ ये नेता बदल गए। कुछ साल पहले 80-90 के दशक में ये भी यही बात बोलते थे, इनकी भी जुबान से हमेशा इसी तरह के शब्द निकला करते थे और ये भी जहर उगलते थे। तो इसलिए ये इसको कहीं नकारात्मक नहीं लेना है, इससे कहीं कुछ नहीं होना। अच्छा हुआ आप सवाल कर रहे हैं, उससे पहले मैं जवाब दूं, अच्छा हुआ कि मुसलमानों ने प्रतिक्रिया स्वरूप कोई आंदोलन, धरना, प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन बीजेपी ने सिखों से माफी मांगी है, लेकिन मुलानों से माफी नहीं मांगी। तो बीजेपी कोई गलत थोड़ा कर रही है। कांग्रेस ने सिखों से माफी मांगी, मुसलमानों से नहीं मांगी। आम आदमी पार्टी ने सिखों से माफी मांगी, मुसलमानों से नहीं। मुसलमान है ही वैसा आइटम, मुसलमान दलाल है, मुसलमान मुखबिर है, मुसलमान चाटुकार है, मुसलमान चमचा है, मुसलमान लतखोर है, मुसलमान जूताखोर है। तो मुसलमान से कौन माफी मांगेगा? मुसलमान में गली गली में नेता है, मुसलमान एक दूसरे का टांग खींचने में लगा हुआ है, मुसलमान एक दूसरे के गर्दन दबाने में लगा हुआ है, मुसलमान एक दूसरे को सोशल मीडिया पर जो है जलील करने में लगा हुआ है, उससे कौन माफी मांगेगा? जो अपराध भारतीय जनता पार्टी ने या कांग्रेस ने, मैं भाजपा को बिल्कुल हटा देता हूं, उसकी चर्चा ही मत कीजिए। कांग्रेस ने जो अपराध मुसलमानों के साथ किया, क्या उससे बड़ा सिखों के साथ किया? जो 84 में सिखों का कत्लेआम हुआ, उससे पहले ईदगाह मुरादाबाद में जो कत्लेआम हुआ, कांग्रेस ने माफी मांगी क्या? मलियाना मेरठ के लिए माफी मांगी क्या? जमशेदपुर के लिए माफी मांगी क्या? भागलपुर के लिए माफी मांगी क्या? बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ने के लिए माफी मांगी क्या? कभी नहीं माफी मांगी। तो कमीशन ने जवाब संज्ञान लिया है, लेकिन अब नोटिस दिया है, क्या कार्रवाई होगी? देखिए, इलेक्शन कमीशन जाने और वो व्यक्ति जाने, मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। पिछले कई वर्षों से इलेक्शन कमीशन के कारनामे से देश भली भांति अवगत है, देश को पता है फॉर्मेलिटी के नाम पर क्या क्या हो सकता है। मैं इस पर इससे आगे नहीं बोलूंगा। अल्लाह करे कि इलेक्शन कमीशन कोई ऐसी कार्रवाई करे जो इतिहास में लिखा जाए, लेकिन अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। टी राजा सिंह इलेक्शन कमीशन है, कार्रवाई कर देगी। टी राजा जब बयान देता है, टी राजा ही नाम है ना उसका, आंध्रा का, वो जब मुंह खोलता है जहर उगलता है। जब मुंह शामिल कर दिया, टिकट दे दिया, बीजेपी ने उसे टिकट दे दिया, तो वो इस्लाम को मिटाने वाला, मुसलमान को मारने वाला, मुसलमानों को आतंकवादी कहने वाला उसके सांसद होते हैं, उसके विधायक होते हैं। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? है क्या इलेक्शन कमीशन? वो एक फॉर्मेलिटी है, चुनाव हो जाना, बात खत्म हो जाना। चुनाव तक जो भी आपको करना है, संज्ञान ले लिया जी, कंप्लेंट कर दिया जी, ये सब करते रहिए आप। चुनाव के बाद कुछ भी नहीं होना। लेकिन असल मुद्दा यह है कि सिख, आखिर क्या सिखों में खूबी है? से सिखों से कांग्रेस ने भी माफी मांग लिया, सिखों से भाजपा ने भी माफी मांग लिया। हद तो यह है कि केजरीवाल ने भी अपराध किया, मेरे साथ माफी उससे मांग लिया। मैं जब ये बात बोल रहा हूं केजरीवाल, तो ये चाटुकार, चमचे, लातखोर और जूता खाने वाले मुसलमान अभी कमेंट करेंगे ये भाजपा का एजेंट। अबे तू एजेंट है, चूंकि केजरीवाल भाजपा का एजेंट है इसलिए तू भाजपा का एजेंट है। केजरीवाल ने वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर दिया, केजरीवाल ने कोरोना में जो रोल अदा किया तबलीगी जमात के साथ, मुसलमान उसको खुद भुला दिया। मुसलमान खुद ही माफ करता, केजरीवाल तुझे माफ किया, कांग्रेस तुझे माफ किया, मुसलमान सिर्फ भाजपा को माफ नहीं करता। यही खेल फंस जाता है। जब सबको तुम माफ कर रहे हो तो भाजपा को भी माफ कर दो, खेल ही खत्म कर दो हिंदू मुसलमान का। लेकिन ये काम नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान का खेल खेलेंगे ये मुसलमान चुट्टे, बस सबको माफ करेंगे। अरे जब उसूल पर
उसूल पर, सिद्धांत पर। सिद्धांत यह है कि गलत तो गलत और सही तो सही। सही करने वाला चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, कोई भी हो, अगर सही करने वाला है तो बहैसियत मुसलमान हमें उस सही के साथ खड़ा होना चाहिए। और गलत करने वाला चाहे राहुल गांधी क्यों ना हो, चाहे सोनिया गांधी क्यों ना हो, चाहे केजरीवाल क्यों ना हो, चाहे लालू यादव क्यों ना हो, चाहे अखिलेश यादव क्यों ना हो, चाहे मायावती और चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना हो, अगर गलत है तो फिर गलत है, हम किसी भी कीमत पर उसके साथ खड़े नहीं होंगे। ये चीज पहले पैदा करो। हमको कुछ बना दीजिए हुजूर, हम अल्पसंख्यक के नेता, गली का कुत्ता तो पूछता नहीं है, अल्पसंख्यक के नेता कुर्ता पजामा पहन के, टोपी पहन के बेशरम लोग लाइन में खड़े हैं केजरीवाल के सामने। कुछ बना दीजिए, नहीं कुछ बनाइएगा तो अल्पसंख्यक आयोग में मेंबर वो कार्ड छपवा दीजिए ताकि थाने की हम दलाली करने लग जाए। कुछ भी पावर नहीं है, थाने में ऐसे खड़ा था। दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन की हैसियत मैंने देख रखी है करीब से। अभी क्या कहते हैं, कुर्बानी में एक मसला हुआ, मैंने हैसियत देखी। अभी लेटेस्ट किराड़ी में, मुंडका में एक मॉब लिंचिंग हुई, कुछ भी किसी ने नहीं किया। वो मॉब लिंचिंग मुसलमानों की हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपके पास पावर है नहीं, कार्ड छपवाना है मुझे, मैं अभी बोल रहा हूं, शायद ये वीडियो वहां तक जाए। एक सज्जन है आम आदमी पार्टी में, बड़ी पुरतपाक ढंग से हमसे मिलते हैं और टोपी भी कभी कभी लगा लेते हैं। मैं आम आदमी पार्टी में फलाऊं। मैंने कहा तौबा करो भाई, आप वो जो गौतम साहब है, राजेंद्र पाल गौतम, उनके वो प्रतिनिधि। मैंने कहा आप जिस क्षेत्र के प्रतिनिधि, उस क्षेत्र में 3 मॉब लिंचिंग हो चुकी है। उस क्षेत्र में भाजपा के नेता ने मंच लगाकर, परवेश साहिब सिंह वर्मा ने मंच लगाकर कहा था मुसलमानों का बहिष्कार करो। लानत है तुम्हारी ऐसी नेतागिरी पर, कौम इसी से तो तबाह हो रही है। तुम प्रतिनिधि हो, तुम्हारे जनना या तो हिंदू मुसलमान को जोड़ने का काम कर लो, वो भी नहीं हुआ, नहीं तो संवैधान की व्यवस्था पर अड़ना सीख लो, वो भी नहीं हुआ। तो काहे को किसी दल में रहते हो यार, दल ही में दलदल है, छोड़ दो ऐसे दल को। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें बेकार की हैं। इसलिए मैं उन मुसलमानों से कहता हूं, जब तक तुम नहीं सुधरोगे तुमसे कोई माफी उफी नहीं मांगेगा। सिखों की खूबी देखिए, हजारों क्या कहते हैं उनके यहां भी गिरोह है, हजारों गिरोह हैं। ऐसा नहीं कि सिखों में गिरोह नहीं, ग्रुप नहीं है, लेकिन जब सिखिज्म के ऊपर बात आती है तो एक स्वर होकर, एक जुबान अगर किसी ने बोल दिया तो फिर बोल दिया। हमारे यहां तो सबके अपने अपने बयान हैं, और जमीयत बयान देगी वो देख करके हमारा फ्यूचर में क्या होगा, जमात बयान देगी हमारा फ्यूचर में क्या होगा। जो अभी इस्राइल फिलिस्तीन में आप देख रहे हैं ना, सारा अरब देश जो खटर पटर है वो इसी चक्कर में। ये मुसलमान है ही डगरे का बैगन, ये मुसलमान है ही किसी काम का नहीं, इसीलिए इसके किस्मत में लात, जूता, गाली सुनना लिख दिया गया। ये कभी न एक हो सकता है, न हो रहा है, न इसकी कोशिश कर रहा है। और जो एक करने की कोई अगर कोशिश करे तो उसको इन लोग टांग खींच के भाजपा का, आरएसएस का दलाल घोषित कर देता है।